नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर रूट की कुछ ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको कहीं भी अगर स्क्वायर रूट का सवाल आता है या उस सवाल में स्क्वायर रूट आता है तो उससे आप सेकंड्स में कर सकते हैं। तो इसी शानदार ट्रिक को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। कि अगर कोई संख्या हम बेस के आसपास की लें, इट मीन्स कि ये मैंने 100 बेस माना है कि 100 बेस के आसपास की अगर संख्याएं हो, इस तरीके की अगर संख्याएं हो तो आप इनका स्क्वायर किस तरीके से जल्द निकाल सकते हैं। इसका मीन्स ये नहीं है कि ओनली आप 100 बेस पे इसे इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इस पे आप बेस अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 200, 300, 1000, 10,000, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चाहें। ये ट्रिक उस पर फॉलो होगी बेस के अकॉर्डिंग कि आप जो बेस लेते हैं और अगर उसके आसपास की कोई संख्या होती है तो उसका आप कैसे स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है आपको। फर्स्टली जो 85 लिखा है ये हमारा 100 से कितना कम है, 15। इसको हमने इससे घटाया और एज इट इज 15 का ही हमें क्या करना है, स्क्वायर। इसको हमने घटाया तो हमारे पास कितना आया, 70 आया। देन अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर कितना आता है, 225। ये हमारा 15 का स्क्वायर रहेगा। अब ये 70 सेम एज इट इज मेंशन हो जाएगा। बेस में हमारी कितनी जीरो है, 2, तो ओनली हमें 2 संख्याओं को यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब ये जो तीसरी संख्या है इसको हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। इट मीन्स कि ये यहाँ पे प्लस हो गया हासिल के रूप में। तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे बहुत जल्दी आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड इसका क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 96 है। 96 हमारा जो है वो 100 से कितना कम है, 4। तो हमने ये 4 लिखा और इस 4 को एज इट इज स्क्वायर में लिखा। अब ये घटाते हैं हम 96 में से 4 को तो कितना बचता है हमारे पास, 92। और 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16। इन दोनों को आपस में एक साथ लिख देते हैं तो यही हमारा आंसर रहेगा। अब इसी तरीके से अगर इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो ये तो हुआ कम, अगर कम है तो आप माइनस करेंगे, अगर अधिक है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, प्लस। इट मीन्स कि ये हमारा जो 105 है ये हमारे 100 से कितना ज़्यादा है, 5। तो हमें क्या करना होता है, 5 को प्लस करना होता है और एज इट इज इसके अकॉर्डिंग 5 का हमें क्या करना होता है, स्क्वायर। अब इसको हमने इसको जोड़ा तो ये हमारे पास कितना आ गया, 110। और 5 का जो स्क्वायर रहेगा उसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। अब सेम एज इट इज से ऐसा का ऐसा आप मेंशन कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सेम इसके अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन हम 200 बेस पे करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का हमने बेस माना कि 200 के आसपास का है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बेस हम 200 के अकॉर्डिंग आसपास की संख्या लेते हैं तो सेम उसी तरीके से करेंगे कि 192, ये हमारा 192 200 से कितना कम है, 8। तो इसको हमने 8 को माइनस किया और एज इट इज हमने 8 का स्क्वायर किया। अब हमारे पास जो संख्या आती है, अगर 8 को हम इसमें से माइनस करते हैं तो कितनी आती है, 184। 184 ये संख्या आ गई और इसका स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 64। अब इसको बेस हमारा क्या माना है हमने, 2। तो इस संख्या को हमें क्या करना होता है, 2 से गुणा करने के बाद इसे आपको मेंशन करना होता है। तो ये जो संख्या का आप गुणा करेंगे इसमें जरूरी यहाँ पे हमने जो बेस माना है वो 2 माना है। जो भी आप बेस मानते हैं उसी संख्या से आपको गुणा करना होता है। अगर आपने 300 बेस माना है तो 3 से गुणा करना होगा, अगर आप 400 बेस मानते हैं तो 4 से गुणा करना होगा। तो इस तरीके से आपको इसका गुणा करना होता है। तो ये हमारी जो संख्या है वो कितनी आ जाती है, ये हमारी संख्या 368 आ जाती है। और ये जो 64 है, बिकॉज इसमें भी 2 टाइम 0 है तो ये 2 ही संख्या हमें लिखनी होंगी। तो 64 यहाँ पे एज इट इज मेंशन हो जाएगा और यही इसका आंसर रहेगा। जैसे कि मेरे द्वारा आपको बताया है कि आप बेस अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो अगर 1000 बेस मान के इस सवाल को सॉल्व करें, इसका स्क्वायर निकालें तो कैसे होगा, ये बेस से कितना अधिक है, 12। तो इसमें 12 को प्लस कर देते हैं और 12 का ही हम स्क्वायर कर देते हैं।
तो 12 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 1024 ये आ गया। देन हमारा जो 12 का स्क्वायर है वो कितना होता है 144। अब इसमें हमें 3 डिजिट तक लिखना है, तो तीनों के तीनों यहाँ पे एज इट इज मेंशन हो जाएंगे कि जो हमारा आंसर आएगा वो यही रहेगा। तो आप बेस अपने अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं और यही ट्रिक आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द इन स्क्वायर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ट्रिक रहेगी दोस्तों वो हमारी रहेगी कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 अंक आए, इट मीन्स कि इकाई का अंक अगर 5 हो तो हमें उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो इसकी भी एक इजी ट्रिक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर इकाई का अंक आपका 5 है, संख्या कितनी भी बड़ी होनी चाहिए, इससे कोई इशू नहीं होता है, ओनली आपका जो इकाई का अंक है वो आपका 5 आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, जो दहाई का अंक होगा, इसका जो लास्ट अंक होगा, इसके आगे वाली संख्या से इसे आपको गुणा कर देना है। तो 7 के आगे क्या आता है 8, और इसका जो 5 है इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो गुणा होगा वो कितना होगा 56, और 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25। तो यही इसका आंसर रहेगा। अगर इसी अकॉर्डिंग आप 125 का स्क्वायर को निकालते हैं तो आपको क्या करना होता है, 12 के आगे कौन सा अंक आता है 13, तो इससे इसे गुणा करते हैं और जो 5 है उसका आपको स्क्वायर करना होता है। 12 और 13 का जब आप गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका 156, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो यही आपका आंसर रहेगा। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग दोस्तों किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है अगर 5 है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर के बाद आता है रूट, कि अगर कोई संख्या आपको जो स्क्वायर रूट में दी हो तो इसे आप बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना होता है, ये जो 2 संख्या हैं इनको देखना होता है। देन आपकी जो लास्ट इकाई का अंक है, जो आपका इकाई का अंक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे द्वारा एक टेबल आपको बताई गई है कि अगर रूट के अंदर जो आपका इकाई का अंक हो वो ये आए तो किस किस रूप में ये रूट से बाहर निकलेगा। जैसे अगर 1 आता है तो 1 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो या तो वो 1 होगा या वो 9 के रूप में निकलेगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर इकाई अंक 4 आता है तो या तो वो 2 होगा या 8 होगा। इट मीन्स कि अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो या तो वो 2 के रूप में निकलेगा या 8 के रूप में निकलेगा। 5 का हमेशा 5 ही होता है। अगर 6 आता है स्क्वायर रूट का इकाई का अंक तो ये स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकलेगा रूट से तो या तो वो 4 के रूप में निकलेगा या 6 के रूप में निकलेगा, क्योंकि अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 16, जो कि लास्ट जो इकाई का अंक है वो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसमें भी जो इकाई का अंक 6 आया। अब अगर 9 आता है स्क्वायर रूट के अंदर तो इस रूट से बाहर जब ये 9 निकलेगा या तो ये 3 के रूप में निकलेगा या 7 के रूप में निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अब इसकी बात करें तो जो हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जो 4 अगर हमारा रूट के अंदर आया है तो ये किस रूप में बाहर निकल सकता है, या तो 2 के रूप में निकलेगा या 8 के रूप में निकलेगा। तो सबसे पहले हमें इन 2 संख्याओं को सॉल्व करना होता है। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी होती हैं जिनका अगर गुणा करें तो वो 60 के बिटवीन रहे, यानी 60 के पास रहे। ऐसी 2 संख्याओं का हमें गुणा करना होता है कि अगर उन 2 संख्याओं का गुणा करने के बाद हमारा जो आंसर है उसके अंदर ये 60 के आसपास आना चाहिए। तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, 7 और 8 का अगर हम गुणा करते हैं, इसके जो नज़दीक की संख्या है वो यही है कि 7 का और 8 का अगर आप गुणा करते हैं तो कितना आता है आपके पास 56। अगर 8 और 9 का करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। हमें इसके पास की संख्या को ढूंढना है कि गुणा में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो इसके पास आए। अब ये 56 हमारा आ गया। तो फर्स्टली हमें जब भी इस पहली संख्या को सॉल्व करना होता है तो जो हमारा फर्स्ट जो अंक होता है उसके लिए हमें सबसे निकटतम यानी इसके निकटतम छोटी संख्या को हमेशा लिखना होगा। तो इन दोनों में से हमारी छोटी संख्या कौन सी है 7। तो फर्स्ट अंक हमारा क्या आ गया 7। अब आती है बारी सेकंड अंक की। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये जो 56 है हमारा ये 60 से कम है। इट मीन्स कि 60 हमारी जो संख्या है वो 56 से अधिक है। तो हमारी जो संख्या यहाँ पे कौन सी आएगी अधिक वाली। अगर यहाँ पे संख्या इससे अधिक होगी तो अधिक वाली वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे जो संख्या होगी वो 60 से अधिक होगी तो छोटी वाली वैल्यू आती है।
अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग कि ये हमारे पास संख्या दी है, इसको हमें रूट से बाहर निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे कि फर्स्टली इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर ये 6 बाहर निकलेगा रूट से तो किस फॉर्म में निकलेगा, या तो 4 या 6। तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो सबसे पहले हमें किस वैल्यू को देखना होता है, इसको, कि हम ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें जिनका गुणा इस संख्या के बिटवीन हो। तो हम कौन सी संख्या ले लेते हैं, 9 और एक 10। इट मीन्स कि 9 और 10 का जो गुणा होता है वो कितना होता है, 90, और ये वैल्यू 92 के पास है। अब हम फर्स्ट अंक कौन सा लेते हैं कि इस संख्या के निकटतम जो हमारी छोटी वैल्यू होती है उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो हमारी छोटी वैल्यू कौन सी हुई, 9। अब इसी के अकॉर्डिंग ये 6 जो है किस रूप में निकलेगा, जो इकाई का अंक रहेगा हमारा, ये 4 के रूप में निकलेगा या 6 के रूप में निकलेगा। तो ये जो हमारा 90 है, ये 92 जो हमारी वैल्यू है इससे कम है। तो जो अधिक वैल्यू कौन सी हुई हमारे पास, 92। तो हम यहाँ पे भी कौन सा लिखेंगे, अधिक वाली वैल्यू की 6, और यही हमारा आंसर रहेगा। अगर 90 से यहाँ कम वैल्यू होती तो हम इस 4 को लिखते, बट 90 से यहाँ पे अधिक वैल्यू है तो हमें क्या लिखना होगा, 6। अब इसी अकॉर्डिंग इसका थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं और इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो किस तरीके से इसे कर पाते हैं। सबसे पहले ये 4 उसी रूप में निकलेगा, या तो 2 के फॉर्म में या 8 के फॉर्म में। अब हमें सॉल्व किसे करना होता है, इस वैल्यू को, कि ये जो 125 है हमें ऐसी कौन सी दो वैल्यू लें जिनका जो गुणा है इसके नज़दीक आए, इसके लगभग आए। तो हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं कि सबसे पहले 11 और 12 का, जिसका हम अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 132। अब ये इसके नज़दीक है। तो इसी तरीके से अब जो हमारा फर्स्ट अंक इनमें से कौन सा रहेगा, जो हमारी इस वैल्यू के निकटतम का अंक होगा, यानी जो सबसे न्यून अंक होगा उसी को हम फर्स्ट अंक लिखते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट अंक। अब सेकंड हमारा क्या रहेगा, इस वैल्यू की, कि अगर ये 4 को हम निकालेंगे इस रूट से तो या तो ये 2 के रूप में आएगा या 8 के रूप में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों का कंपैरिजन, कि ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से या ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से। तो जो हमारा 132 है 125 से बड़ा है, तो हमारे पास जो वैल्यू है रूट के अंदर वो कैसी है, छोटी। तो हमें कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, छोटी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम अपनी छोटी वैल्यू को लिखते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना न भूलें। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे क्यूब की इजी ट्रिक के साथ।